कोलकाता की हलचल भरी सिटी में, जहां लाइफ पीली टैक्सी जितनी तेजी से चलती है, कुछ जगहें ऐसी हैं जो सीक्रेट्स छुपाए रखती हैं। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन उन्हीं में से एक है। ये बिजी लाइन पर सिर्फ एक स्टॉप नहीं है, ये एक स्टोरी वाला स्टेशन है। एक ऐसी स्टोरी जो देर रात ट्रैवल करने वाले लोग दबे सुर में फुसफुसाते हैं। लोग कहते हैं कि यहां अजीब चीजें होती हैं। वे उन शैडोज की बात करते हैं जो तब चलती हैं जब कोई नहीं होता, और एक ठंडक के एहसास की जिसका इवनिंग ब्रीज से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी ट्रेनों के लिए ही नहीं जाना जाता, ये उन अजीब अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग्स के लिए जाना जाता है जो लास्ट ट्रेन के अंधेरे में जाने के बहुत बाद भी हवा में रहती है। स्टोरीज अक्सर एक ही तरीके से शुरू होती हैं। एक ट्रेन ड्राइवर जिसका ध्यान सामने ट्रैक्स पर होता है, अचानक ट्रैक्स पर एक आकृति देखता है। यह एक पल में होता है। एक पर्सन कूदता हुआ लगता है, एक डेस्परेट फाइनल एक्ट। ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक्स लगाता है, ट्रेन चीखते हुए रुकती है और दिल एक भयानक डर से धड़कने लगते हैं। लेकिन जब ड्राइवर और गार्ड्स चेक करने के लिए बाहर दौड़ते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहां कोई नहीं होता, ट्रैक्स खाली होते हैं, प्लेटफॉर्म शांत होता है, और जो आकृति इतनी रियल लग रही थी वह पूरी तरह से गायब हो जाती है। पीछे सिर्फ एक डरावनी मिस्ट्री और एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका कोई जवाब नहीं है। यह अजीब घटना एक बार की नहीं है, इसे सालों से बार बार रिपोर्ट किया गया है। रात की लास्ट ट्रेन का इंतजार करने वाले पैसेंजर्स ने भी अपनी कहानियां शेयर की हैं। वे अपनी नजरों के किनारे प्लेटफॉर्म पर तेजी से दौड़ती हुई शैडोज देखने की बात करते हैं। कुछ ने हवा में एक हल्की आह या एक दुखद चीख सुनी है, तब भी जब स्टेशन खाली होता है। ये लाउड ड्रामेटिक हॉन्टिंग्स नहीं है, बल्कि शांत बेचैन करने वाले मोमेंट्स हैं जो आपके हाथों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्टेशन खुद अपनी सांस रोके हुए है, किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा है जो कभी नहीं आती। रविंद्र सरोवर की मिस्ट्री कोलकाता के लोकल फोकलोर का हिस्सा बन गई है। ये दोस्तों के बीच शेयर की जाने वाली एक स्टोरी है, देर रात ट्रैवल करने वालों को दी जाने वाली एक वार्निंग है। क्या यह सिर्फ कम रोशनी वाली टनल में लाइट और शैडो का खेल है, या यह कुछ और है? सिटी आगे बढ़ती है, ट्रेनें चलती रहती हैं, लेकिन फुसफुसाहटें बनी रहती हैं। वे एक पैसेंजर से दूसरे पैसेंजर तक, एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक जाती हैं। एक सिंपल मेट्रो स्टेशन को लीजेंड और डर की जगह में बदल देती हैं। एक ऐसी जगह जहां ऑर्डिनरी वर्ल्ड कुछ अजीब और अननोन चीज को छूता हुआ लगता है, कुछ ऐसा जो रात की शांति में पेशेंस के साथ इंतजार करता है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर एक गहरी उदासी छाई रहती है, जो उन भूतिया कहानियों के पीछे का रीजन है। सालों से यह खास स्टेशन किसी दुखद चीज के लिए जाना जाता है। इसे सुसाइड पॉइंट का अनफॉर्चुनेट नाम मिला है। कई लोग अपनी निराशा में खोकर और कोई और रास्ता न देखकर अपनी लाइफ एंड करने के लिए इन ट्रैक्स पर आए हैं। हर घटना अपने पीछे दर्द और दुख की एक स्टोरी छोड़ जाती है। स्टेशन पर ही एक इनविजिबल स्कार छोड़ जाती है। कोलकाता की सिटी जो लाइफ और जॉय से भरी है, अपने दिल में इन शांत त्रासदियों को भी समेटे हुए है, और यह स्टेशन उस अपार उदासी का एक फोकल पॉइंट बन गया है। अथॉरिटीज का कहना है कि कोलकाता मेट्रो पर सुइसाइड्स की एक बड़ी नंबर यहीं हुई है। इस गंभीर स्टैटिस्टिक ने स्टेशन को अपनी डार्क रेपुटेशन दी है। यहाँ काम करने वाले लोग, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनिंग स्टाफ अक्सर इन दिल दहला देने वाली घटनाओं के पहले गवाह होते हैं। वे इन यादों का बोझ अपने साथ ढोते हैं। कहा जाता है कि जो लोग इस तरह दुखद तरीके से मरे हैं, उनकी आत्माएं जा नहीं पाती। वे ट्रैप्ड हैं, हमेशा अपने आखिरी पलों को दोहराती रहती हैं। जो उन अपैरिशंस को एक्सप्लेन कर सकता है जिन्हें लोग ट्रैक्स पर देखने का दावा करते हैं। ये विचार कि स्टेशन हॉन्टेड है, सीधे तौर पर सुसाइड्स के इतिहास से जुड़ा है। कई लोगों का मानना है कि अजीब शैडोज और डरावनी फीलिंग्स इन परेशान आत्माओं की बची हुई एनर्जी है। उन्हें मैलिशियस या इविल स्पिरिट्स के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि दुखद खोई हुई आकृतियों के रूप में देखा जाता है जो शांति नहीं पा सकती। यह बिलीफ डर में दुख की एक लेयर जोड़ता है। जब लोगों को अचानक ठंडक महसूस होती है या एक पल भर की आकृति दिखती है, तो वे सिर्फ डरते नहीं हैं, उन्हें उन आत्माओं के लिए भी दया महसूस होती है
जिनके बारे में कहा जाता है कि वे यहाँ भटकती हैं, हमेशा उस जगह से बंधी रहती हैं जहां उनकी लाइफ इतनी दुखद रूप से खत्म हुई थी। इस रेपुटेशन ने लोगों के स्टेशन को देखने के तरीके को बदल दिया है। यह अब रवींद्र सरोवर की खूबसूरत झीलों के पास सिर्फ एक सुविधाजनक स्टॉप नहीं है, यह ह्यूमन सफरिंग से चिह्नित एक जगह है। दिल्ली कम्यूटर्स बिना सोचे समझे यहां से गुजर सकते हैं, लेकिन जो लोग कहानियों को जानते हैं उनके लिए स्टेशन का एक अलग मतलब है। ये लोगों के सामने आने वाले छिपे हुए स्ट्रगल्स की एक गंभीर रिमाइंडर के रूप में काम करता है। प्लेटफॉर्म, ट्रैक्स और टनल सभी इस हिस्ट्री से भरे हुए हैं, जिससे फिजिकल प्लेस को उन दुखद कहानियों से अलग करना इम्पॉसिबल हो जाता है जो इसमें है। स्टेशन की आइडेंटिटी हमेशा इस दुखद सीक्रेट से जुड़ी रहेगी। दिन खत्म होने के साथ रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन का एटमॉस्फेयर ड्रामेटिकली बदल जाता है। पीक आवर्स के दौरान ये कोलकाता के किसी भी दूसरे स्टेशन जैसा होता है, भीड़-भाड़ वाला, शोरगुल वाला और लाइफ से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही रात होती है और भीड़ कम होती है, एक अलग फीलिंग छा जाती है। लंबे खाली प्लेटफॉर्म शैडोज में फैले हुए लगते हैं और टिमटिमाती रोशनी कंक्रीट की दीवारों पर डांसिंग पैटर्न्स बनाती है। सिटी की यूजुअल साउंड्स फीकी पड़ जाती हैं। उनकी जगह आने वाली ट्रेन की दूर की गड़गड़ाहट या एक सिंगल फुटस्टेप की अकेली गूंज ले लेती है। इसी शांति में स्टेशन अपनी कहानियों के साथ सबसे ज्यादा अलाइव महसूस होता है। देर रात स्टेशन से ट्रैवल करना एक बेचैन करने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है। हवा भारी हो जाती है और ट्रेनों के आने के बीच एक अजीब सी शांति छा जाती है। कई पैसेंजर्स ने देखे जाने का एहसास बताया है, एक ऐसा एहसास कि वे अकेले नहीं हैं, तब भी जब प्लेटफॉर्म खाली होता है। वे अपनी गति तेज कर देते हैं, डार्क कॉर्नर्स और खाली बेंचों से आंखें मिलाने से बचते हैं। टनल से गुजरने वाली हवा एक दुखद फुसफुसाहट जैसी लग सकती है और हर अनएक्सपेक्टेड शोर आपको चौंका देता है। यह एक ऐसी जगह है जो आपके दिमाग से खेलती है, आपको रात के विशाल डार्क खालीपन के सामने छोटा और वल्नरेबल महसूस कराती है। ट्रेन ड्राइवर्स के पास कुछ सबसे कंपेलिंग स्टोरीज हैं। उनके पास एक यूनिक व्यू होता है। अंधेरी टनल में लगातार देखते रहते हैं। ट्रेन की हेडलाइट्स ही अंधेरे को काटती हैं। एक ड्राइवर ने फेमसली रिपोर्ट किया कि उसने एक वाइट कपड़े पहने हुए आकृति को ट्रैक्स पर शांति से चलते देखा, लेकिन ट्रेन के करीब आने पर वह गायब हो गई। दूसरों ने अपने केबिन में किसी की प्रेजेंस के एहसास, टेम्परेचर में अचानक गिरावट या अजीबोगरीब एहसास के बारे में बात की है कि कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है। ये सिर्फ पल भर की फीलिंग्स नहीं है, ये ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो उनके साथ रहते हैं। रवींद्र सरोवर से देर रात की शिफ्ट को उनकी जॉब का एक डरावना हिस्सा बनाते हैं। कुछ ही पैसेंजर्स के लिए जिन्हें लास्ट ट्रेन लेनी पड़ती है, यात्रा अक्सर एक शांत टेंशन से भरी होती है। वे एक साथ झुंड बनाकर रहते हैं, नंबर्स में कंफर्ट पाते हैं और अकेले बैठने से बचते हैं। कुछ ने ट्रेन की खिड़कियों में ऐसे रिफ्लेक्शंस देखने की रिपोर्ट की है जो वहां के नहीं होते। एक छायादार चेहरा उन्हें उस डार्क प्लेटफॉर्म से वापस देखता है जिसे वे अब भी छोड़कर आए थे। इन एक्सपीरियंसेस को प्रूव करना मुश्किल है और दिमाग की चाल के रूप में खारिज करना आसान है, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें महसूस किया है उनके लिए वे बहुत रियल हैं। रात में स्टेशन शैडोज और इकोज की जगह है, जहां क्या रियल है और क्या इमेजिन किया गया है, उसके बीच की लाइन ब्लरी हो जाती है। अपनी डरावनी रेपुटेशन को देखते हुए ये कोई सरप्राइज नहीं है कि कोलकाता में कई लोग रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन से एक्टिवली बचते हैं, खासकर सनसेट के बाद। अगर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता है तो वे एक अलग रूट लेते हैं, भले ही वह लंबा या कम सुविधाजनक हो। कहानियां इतनी वाइडली फैल गई हैं कि स्टेशन कुछ लोगों के लिए डर का पर्यायवाची बन गया है। पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां न रुकने की वार्निंग देते हैं और दोस्तों के ग्रुप देर रात वहां जाने की हिम्मत करते हैं। हालांकि कुछ ही इतने ब्रेव होते हैं कि असल में ऐसा करें। ये बचाव सिर्फ सुपरस्टिशन पर बेस्ड नहीं है, ये सालों की बेचैन कर देने वाली कहानियों और पर्सनल एनेक्डोट्स से पैदा हुआ एक जेन्युइन डर है। डर इतना पावरफुल है कि यह डेली रूटीन को अफेक्ट करता है।
कुछ लोग जो स्टेशन के पास रहते हैं वे अगले स्टेशन तक और आगे चलते हैं, सिर्फ रवींद्र सरोवर द्वारा दिए जाने वाले अजीब एहसास से बचने के लिए। वे उस खास प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने की साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट की बजाय लंबी वॉक की असुविधा का सामना करना पसंद करते हैं। स्टेशन से बचने का ऑप्शन एक पर्सनल है, जो अक्सर किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से सुनी गई स्टोरी से पैदा होता है, या शायद किसी अजीब एहसास से जो उन्हें कभी वहां हुआ था। इन कहानियों की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वे स्टेशन की आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई हैं, उतनी ही रियल जितनी उसका नाम या लोकेशन। यह हमें एक सिंपल सवाल पर लाता है, एक ऐसा सवाल जो पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे? क्या आप देर रात उस प्लेटफॉर्म पर लास्ट ट्रेन का इंतजार करते हुए शांति और कहानियों से घिरे हुए खड़े होने को तैयार होंगे? कुछ के लिए जवाब क्लियरली नहीं है। उस लकवाग्रस्त डर को महसूस करने या कुछ अनएक्सप्लेनेबल देखने का रिस्क इसके लायक नहीं है। उनके लिए मन की शांति क्यूरियोसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे भूतों और आत्माओं की दुनिया को कहानियों तक सीमित रखना पसंद करते हैं, न कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस तक। लेकिन दूसरों के लिए, क्यूरियस और ब्रेव के लिए जवाब हाँ हो सकता है। रवींद्र सरोवर की यात्रा एक एडवेंचर हो सकती है, यह देखने का मौका कि क्या लेजेंड्स सच हैं। यह एक लोकल मिस्ट्री में कदम रखने का एक अवसर है, हवा में ठंडक महसूस करने का और अपनी हिम्मत को टेस्ट करने का। शायद आप मानते हैं कि हर चीज के लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, या शायद आप इस विचार के लिए ओपन हैं कि कुछ जगहों पर पास्ट की गूंज होती है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप डर की उस यात्रा पर जाएंगे या आप एक अलग रास्ता चुनेंगे? मैं आपको सिटी के थ्रू अपनी अगली यात्रा पर सोचने के लिए यह विचार छोड़ता हूं।